अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पीडीएम की तहरीक का पहला मरहला 13 दिसंबर के जलसे के बाद अपने अख्ताम पर पहुंचने को है, जबकि अपोजिशन ने अपने प्लान बी की हिकमत अमली का भी वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। ताहम अपोजिशन तो हर लिहाज से सरगर्म नजर आ रही है, लेकिन उसके बरक्स पीटीआई हुकूमत की काउंटर स्ट्रेटजी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस सिलसिले में अभी तक पार्टी क़यादत की जानिब से कोई एक गैर रस्मी मुलाकात भी देखने या सुनने को नहीं मिली। अलबत्ता कल का जलसा जो कि मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में होने जा रहा है, उसे हर लिहाज से कामयाब बनाने के लिए मरियम बीबी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पीटीआई हुकूमत की हिकमत अमली और 13 दिसंबर का जलसा, दोनों पॉइंट्स पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और हम अपने एक्सपर्ट से प्रोग्राम के पहले और दूसरे सेगमेंट में इसी जलसे के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की जानिब से भारत के खिलाफ मंजरेआम पर आने वाली रिपोर्ट के हवाले से। ताज़ा खबर यह है कि भारत अपने काले करतूतों को छुपाने में एक बार फिर पेश है, लेकिन क्या भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का भी डिसइंफॉर्मेशन को पाकिस्तान से जोड़ना राह फरार हासिल करने की कोशिश तो नहीं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफर अली साहब, जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोना आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्जियाकार डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। और अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पीडीएम के जलसे जुलूसों के हवाले से, अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से, जिसके हवाले से आज तक पीटीआई क़यादत की जानिब से कभी ना कोई पार्टी इजलास बुलाया गया, ना ही कभी हमने सुना और देखा कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने या कोर कमेटी की जानिब से कुछ ना कुछ इस बारे में हिकमत अमली बनाए जा रही हो। अब चूंकि बहुत कुछ तो हो चुका है, पहला मरहला अपने अख्ताम को है, लेकिन जिस तरह से हम स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, क्या हुकूमत की कोई हिकमत अमली ना होने की वजह यही है कि अपोजिशन जो है वो अपने इत्तेहाद में, अपने अलायंस में और अपनी सरगर्मी में आगे बढ़ती चली जा रही है? मोना, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलासों में भी इस पर एक दफ़ा गुफ्तगू नहीं की गई है। यही वजह है कि चूंकि कोई हिकमत अमली नहीं पीटीआई के पास, इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा ज़रिया, मैं थोड़ा सा इसको एक दूसरे रुख से देखती हूँ। मुझे ये लगता है कि हिकमत अमली हुकूमत के पास तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपोजिशन का हक है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो रैलीज कर रहे हैं। अपोजिशन आपको पता है किसी भी जमहूरी मुआशरे में वैसे भी मतलब गवर्नमेंट इन वेटिंग कहते हैं उनको, तो लिहाजा ये कि वो अगर अपने कोई ग्राउंड सेट कर रहे हैं या कोई भी अपनी कोई बात आगे लेकर चल रहे हैं तो वो उनका हक है। बल्कि हम लोग ही उल्टा तनकीद करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जी आपकी हिकमत अमली है, आप वो डीजे बट पे आपने पर्चा काट दिया या आपने वो किसी रेस्टोरेंट पे पर्चा काट दिया कि वहां पर क्योंकि वो खाना खा रहे थे, तो इस किस्म की बातें वो तो हम उल्टा ये कि हम उसको क्रिटिकल देखते हैं ना, हम तो उस पर कहते हैं कि ये ना नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए अपोजिशन को रोकना तो कतई नहीं चाहिए, इसमें तो कोई मुझे शुबा नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप हिकमत अमली को इस सेंस में कह रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए या हुकूमत को एंगेज करना चाहिए अपोजिशन को, तो हाँ, ये इस बात को मैं समझती हूँ कि इस बात को फौरी तौर पर हुकूमत को करना चाहिए, इसकी मैं मुकम्मल तायीद करती हूँ। बल्कि आपको याद होगा कि वजीर आजम इमरान खान ने भी कुछ दिन पहले, मैंने उनका स्टेटमेंट ये सुना था, वो कह रहे हैं कि हम अपोजिशन से बात करने को या उनके साथ कोई मुज़ाकरात वगैरह करने को तैयार हैं। और अपोजिशन अब ये कह रहे हैं, और इससे पहले भी मुझे याद है वो जो इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह का मामला था, खासतौर पे सेनेट इंतखाबात पे, उस पर भी उन्होंने दावत दी थी। लेकिन अब अपोजिशन ये कह रहे हैं कि जी अब पीडीएम साफ इनकारी है, हम किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करना चाहते। तो वो तो फिर एक डेडलॉक आ जाता है ना। और ये भी मैं इसमें मुकम्मल तौर पे उनको कसूरवार नहीं समझती, क्योंकि अपोजिशन देखें शुरू में जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी वगैरह ये अच्छे प्रपोजिशंस रखे थे कुछ शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उस वक्त हमें गवर्नमेंट की तरफ से नजर आया कि वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस वगैरह आ रहे थे और अपोजिशन को पार्लियामेंट में भी उस तरह से एंगेज नहीं किया जा रहा था जैसे उनको करना चाहिए था कानून साजी वगैरह में। तो इस किस्म की बातें मुझे बिल्कुल यकीनन कि हम सबको याद है ये चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है तलखी तब ज्यादा बढ़ गई जब ये बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होने लग गई नैब की तरफ से। नैब आपने देखा था कितनी प्रोएक्टिव थी। अब वैसे ये बात सोचने वाली है और देखने वाली है हम तमाम के लिए कि नैब की भी तरफ से जो एक फुर्तियां थी या उनकी तरफ से जो गिरफ्तारियां हो रही थी वो अपोजिशन के, हाँ, उसमें काफी नरमी भी आ गई है, सुस्ती भी आ गई है, बहुत कुछ हो गया है। तो ये चीजें तो हमें वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मुझे अब ये लग रहा है कि हुकूमत ज्यादा विलिंग है। पहले ऑपोजिशन ज्यादा विलिंग थी कि जी बातचीत करें, जब स्टार्ट हुआ था वगैरह,
मैं उस वक्त ये समझती हूँ। अब मुझे हुकूमत ज्यादा विलिंग लग रही है कि मुज़ाकरात कर लें, लेकिन हिकमत अमली आपको पता है, मुझे इन रियल सेंस ये लगता है गवर्नमेंट की हिकमत अमली सिर्फ एक होनी चाहिए इस वक्त, और वो ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नेंस पर फोकस करें, डिलीवरेंस पर फोकस करें, अवाम के जो मसाइल हैं, जो असल मसाइल हैं, उनके ऊपर फोकस करें। ये ऑपोजिशन वगैरह ये तमाम मामला ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे, और किसी भी हिकमत अमली के लिए, कोई भी हुकूमत हो, उनके लिए हिकमत अमली ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उनकी अपने लिए होनी चाहिए, मामलात को बेहतर करने के लिए, बिल्कुल गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके। ब्रिगेडियर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। इस बात यहाँ पर हो रही है कि अभी तक पीडीएम के होने वाले इन जलसे जुलूसों के हवाले से पार्टी क़यादत की तरफ से या फिर पीटीआई की कोई भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर हमने नहीं सुना कि कोई इजलास बुलाया गया हो, कोई बैठक हुई हो। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जलसा गाह में पानी छोड़ दिया जाए या फिर वहाँ की बिजली मुनक़ता कर दी जाए, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह क्या यही है क्योंकि इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, इसलिए मामला आगे तक पहुंचे? बल्कि इससे कदम आगे जाइए तो आप ये भी देखिए कि एक तो पीडीएम का जलसा हो रहा है और वो कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड लेवल जलसे है, तो आप एक दिन पहले अपने पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर को ही टोटली चेंज कर देते हैं, दूसरा मिनिस्टर ले आते हैं। अब वो क्या मैसेज भेजेगा कि जी आप आर यू फोकस्ड? तो फोकस तो ये होते हैं कि जब आपकी प्रोविंशियल का सेटअप की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ही किस्म के बयानात या एक ही किस्म की पॉलिसी आती। तो यहाँ पे पंजाब में दुख की बात यह है कि पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है और विजन भी नहीं है उनका। बहुत सारी चीजों पे बहुत दफा देख लिया, अभी भी जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो डिसजॉइंटेड किस्म की स्टेटमेंट्स हैं कि जी, और उसमें ये नहीं है कि ये नहीं होगा या ये नहीं करेंगे, उसमें अब ये आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। तो चाहिए का जब मतलब आप 2 दिन पहले कह रहे हैं तो चाहिए का जवाब तो। ब्रिगेडियर साहब आपसे रब्ता हुआ, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, मैं स्टूडियो की इसकी तरफ चली जाऊँगी। ज़ैकम खान साहब बताइएगा, ये हुकूमत की हिकमत अमली का ना होना उसकी वजह यही है कि अब तक कोई एक बैठक, कोई एक इजलास ना बुलाया गया हो? ज़रिया, जो सवाल है आपका उससे तो ये लगता है कि हुकूमत में जो फ़ैसला साजी है वो जमहूरी अंदाज में हो रही है, मुशावरत के साथ हो रही है, जबकि इस मामले पर हुकूमत ने मुशावरत नहीं की। मेरे ख्याल में तो ऐसा दूसरी पार्टियों में भी नहीं है और इस पार्टी में पीटीआई में तो बिल्कुल ही नहीं है कि फ़ैसले जमहूरी अंदाज में नहीं किए जाते, मुशावरत से नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म साहब बुलाते ज़रूर हैं, सबसे ज़्यादा मीडिया स्पोक्स पर्सन को बुलाते हैं और उनको अहकामात देते हैं, लेकिन उस तरीके का पीटीआई में कल्चर नहीं है जिसमें मुशावरत के ज़रिए फ़ैसला साजी हो। अब हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? मेरे ख्याल स्ट्रेटजी के कुछ खदोखाल तो हमें नज़र आ रहे हैं और ये स्ट्रेटजी वही है जिस पर यह हुकूमत 2.5 साल से अमर पैला है, उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। वो आपको डीजे बट से भी नज़र आ रही है स्ट्रेटजी, बट कढ़ाई से भी नज़र आ रही है, आपको शिबली फराज और गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से मुज़ाकरात की एक दावत भी हुकूमत की तरफ से आ रही है, लेकिन उसके साथ उसी सांस में अपोजिशन को धमकी भी दी जाती है। ये एक ऐसा मामला है जैसे कि कोलीग्स ने कहा कि के बाद बहरान की तरफ जा रही है, एक डेडलॉक क्रिएट हो चुका है और इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी कीमत हुकूमत को ख़ुद देनी होगी। आप देखिए करंट अकाउंट जो 4 महीने बेहतर रहा वो दोबारा माइनस में चला गया है, आपका ट्रेड डेफिसिट सर उठा रहा है, आपको अब बड़ा जल्दी वापस आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। जब आईएमएफ के पास जाएंगे तो फिर आईएमएफ की दवा भी खानी पड़ेगी, फिर आपको गैस और बिजली के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, हो सकता है रुपये और डॉलर की पैरिटी में फिर कोई चेंज करनी पड़े, महंगाई भी बढ़ेगी, टैक्स भी लगाने पड़ेंगे। जब ये तकलीफ़ आएगी तो ऐसे माहौल में जहाँ पे एक तहरीक का एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, लोग पहले सड़कों पर आ चुके हैं, पहले ही बेजार हैं, उस वक्त इतनी बड़ी तगड़ी अपोजिशन अगर आपके साथ सींग अड़ा चुकी है तो आप किस तरीके से हुकूमत को आगे लेकर चलेंगे, मुल्क को किस तरीके से बुरहानों से निकालेंगे? तो मुझे कोई स्ट्रेटजी इस बात के सिवा नज़र नहीं आती कि अपोजिशन को दबाया जाए, किसी ना किसी तरीके से उनका मक्कू ठप्पा जाए। ब्रिगेडियर साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब काइंडली अपना तबसरा मुकम्मल कीजिएगा। या तो मैं कहता कि जब तक आपकी, जैसे पहले भी ज़ैकम साहब भी कह रहे थे कि अगर आप
एक तरीक़ेकार से मुख्तलिफ टीयर्स ऑफ लीडरशिप पे नहीं होगी तो फिर उसमें तो क्राइसिस ही क्रिएट होंगे ना। अब चाहे अगर आप अपोजिशन को जलसा नहीं करना देना चाहते, ये करने के बाद भी आप उससे इफेक्टेड नहीं है और हुकूमत ये मदद करती है। और ये तो खैर एक लिखी बची बात है कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। इससे पहले बहुत जलसे हुए, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए, लेकिन हुकूमत के जाने का जवाब अगर किसी तरह बनेगा तो वो ये होगा कि हुकूमत खुद प्रेशर में आए या उसके अंदर से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी चीज डेवलप हो जिसके जरिए जो लिखा हुआ तरीक़ाकार है उसकी वजह उस तरीक़ाकार से हुकूमत के किसी तरह डाउनफॉल का कोई रीजन बने। ये जल्द से जुलूस ये ठीक है, तहरीक बनेगी जैसे जैगम साहब कहते हैं, उसमें क्राइसिस आएंगे और उसमें आपकी फ्लक्चुएशन होगी मुख्तलिफ लेवल पर, इन्फ्लेशन से लेके इंटरनल और एक्सटर्नल जिस तरह चीजें हैं। लेकिन इसमें अब जरूरत किस अमर की है? अब तो ये जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत को 2 कदम आगे जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सुने, आप एक्सेप्ट ना करें, दैट इज अनदर थिंग। और उसके मुझे बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है हुकूमत की तरफ से। आप अगर स्टेट्स के साथ मिलकर बैकडोर डिप्लोमेसी कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन के साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोई मुज़ाकरात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वो कहते हैं आपके दरमियान में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो आपको नजदीक लाने में मदद कर सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग होते हैं। तो इस तरीक़ाकार से जिसमें मुख्तलिफ टीयर्स ऑफ कमांड को भी और मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट, मुख्तलिफ राब्तों को भी इस्तेमाल किया जाए, उसके जरिए आप आगे बढ़े। और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो कोशिश ये करे कि लोगों को मुसीबत में न डाले, क्योंकि जो कुछ जैगम साहब ने माशियात के हिसाब से कहा वो ऊपर इलीट तो बर्दाश्त कर लेंगे, उसका जो इफेक्ट आना है, जो लो क्लास पर आएगा, लो डाउन इफेक्ट आना, आम बचाने की कोशिश अपोजिशन को भी करनी चाहिए। और हुकूमत की जिम्मेदारी बन भी जाती है लीगली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे, कि लोगों को किसी ऐसे क्राइसिस में दोबारा न डाल दे कि आपके अंदर फिर रोजाना डॉलर या फिर रुपये या ये चीजें जो इतनी फ्लक्चुएट हो रही होंगी कि आपके पास तो ये इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है, जिसके लिए मेरा ख्याल है थोड़े ये अपोजिशन भी और हुकूमत भी अगर मिल के काम करेंगी तो पाकिस्तान जो है वो, या पाकिस्तान के अवाम जो है वो कुछ सुख का सांस ले सकेंगे। अदरवाइज पहले ही आपकी इन्फ्लेशन इतनी है, लोग मरे हुए, तो पता नहीं आगे क्या हाल होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, हुकूमत की कोई हिकमत अमली ना होने की वजह यही है कि आज तक कोई बैठक नहीं, कोई इजलास नहीं, कोई बात नहीं। देखें, जवाब तो मेरा है नहीं, नहीं में है। लेकिन क्यों है, इसकी सवाल के 3 पहलू है ना। पहले तो एहतजाज से निमटने की बात की गई है, तो इससे पहले बिल्कुल ठीक कहा गया कि निमटने का क्या मतलब है। एहतजाज करना एक जमहूरी हक़ है, तमाम पार्टियों का एक जमहूरियत में सियासी अमल चलता है। निमटा किस चीज़ से जाता है? जहाँ पर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम हो रहा हो। ये कोई गैर आइनी, यानी अगर एजिटेशन से निमटा जाता है, तोड़फोड़ से निमटा जाता है, जलाओ घेराव से निमटा जाता है, अगर अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे निमटा जाता है। तो अब तक जितना भी पीडीएम के जितने जलसे हुए हैं उनमें कहीं भी इस तरह की हरकतें नहीं हुई हैं। अनलाइक, यानी जो पीटीआई ने किया था अपने दौर में कि टीवी स्टेशन के अंदर घुस जाओ, वो गैर आईनी गैर कानूनी काम था। एक आप सरकारी अमलाक के अंदर घुस रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, लेकिन उसको भी हुकूमत ने उस वक्त की टॉलरेट किया था। तो अभी पीटीएम ने कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया, इसलिए एहतजाज से निमटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एहतजाज करना हक है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है आपकी मुशावरत होने या ना होने की। देखिए, मुशावरत का कल्चर, अभी जैगम ने कहा, जैगम खान साहब ने ये बात कही कि मुशावरत का कल्चर पीटीआई में तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये खान साहब का ओवरऑल जो उनका शुरू से जब वो क्रिकेट टीम में होते थे उस वक्त भी वो फैसले खुद करते थे, ज़ाती तौर पर करना और क्रेडिट भी खुद ज़ाती तौर पर लेना। वर्ल्ड कप जीता उसका भी क्रेडिट सारा खुद को दिया, हत्ता कि अपनी वर्ल्ड कप की स्पीच में किसी टीम के मेंबर का नाम नहीं लिया। तो ये तो उनका पुराना तरीक़ेकार रहा है कि अगर मुशावरत की भी जाती है तो हतमी फैसला वो खुद करते हैं। तो मुशावरत अगर होती भी है तो जो इनसाइडर्स हैं वो क्या बतलाते हैं, वो ये बताते हैं कि मुशावरत हुई, लोगों से पूछ लिया जो उनकी काबीना के लोग हैं, आप बताएं। और बाद में खान साहब उसका इख्तिताम इस तरह से करते हैं कि अच्छा जी, तो फिर इत्तेफाक राय ये हुआ कि, और वो फिर अपनी बात कह देते हैं और किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो कहते हैं कि भैया ये तो इत्तेफाक राय नहीं हुआ, मैंने तो ये बात नहीं की। तो ये तरीक़ेकार रहा है उनका। तो मुशावरत का कल्चर उनमें नहीं है। आखिरी बात जो है वो ये है कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। देखिए, हिकमत अमली इनकी रही क्या है। अब तक जो पीडीएम के जितने जलसे हुए हैं
उस सब को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नुकसान कैसे पहुंचाया है, आप पहले गुजरावाला के जलसे से ले लें। वहाँ इन्होंने तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए उस जलसे को मुंतशिर करने के लिए, और जलसा जब हो गया तो आपको पता है तकरीबन 2000 से ज़्यादा सियासी कारकुनों के खिलाफ FIR काटी गई हैं। अच्छा, अब वो बेचारे सियासी कारकुन जो हैं वो भुगतते रहे। FIR कटने का क्या मतलब है कि आप उनके लिए एक लंबा मरहला है कि वो जी पेश हों, जाके थाने में चक्कर लगाएं, अदालतों के चक्कर लगाएं, जब तक वो पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। यानी इससे क्या किया जा रहा है, इससे ये किया जा रहा है कि सियासी अमल को बराह रास्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है गैर जमहूरी तरीके। तो इनकी हिकमत अमली सिर्फ ये रही है कि किसी भी तरह से जलसा ना होने दिया जाए। देखिए आज इन्होंने क्या किया, अभी 1 घंटा पहले उन्होंने मीनार पाकिस्तान के आसपास जितनी लाइटें थी पूरा बिल्कुल अंधेरा कर दिया। अब ये कोई तरीका है? यानी एक जलसा हो रहा है। दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया में ये होता है कि अगर कहीं एहतजाज हो रहा है, बरतानिया में लाखों लोगों के जलसे होते हैं, इराक की जब वॉर हो रही थी तो लाखों लोगों का के जुलूस निकले, लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं। चले मैं आप की बात से पॉइंट पकड़ती हूँ कि हुकूमत का काम होता है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, फिरदौस आशिक़वान साहिबा तो ये कह रही हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, थ्रेट अलर्ट्स हैं, कोविड का खतरा है, ये वजह है कि हम लोग 300 से ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। फिर बात आ जाए हिकमत अमली की, ज़रा इस पर भी मुझे अपना तफसीली जवाब दे दीजिए। नहीं, देखें, गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है और गवर्नमेंट ने लोगों से अपील की है कि वो जलसे में ना जाएं, उनकी जान को ख़तरा है। लोगों ने गवर्नमेंट की बात सुन ली है। हमने मीडिया पे बहुत चलाई है, सोशल मीडिया पे चली है, वज़रा ने उस पर कई दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और लोगों का, अब हुकूमत का मैसेज लोगों तक पहुंच गया है। अब अगर लोग अपने सर पे कफन बांध कर कल जलसे में आने का फैसला कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों ने हुकूमत की बात नहीं मानी और ऑपोजिशन की मान ली। देखिए ना, इट्स अ फेयर कॉन्टेस्ट। गवर्नमेंट ने अपनी बात की है, ऑपोजिशन ने अपनी बात की है, लोगों ने फैसला करना है। अगर कल लोग आ जाते हैं तो फिर फैसला तो आवाम की अदालत जिधर जाएगी उधर। अगर कल लोग नहीं आएंगे तो लोगों ने गवर्नमेंट की बात मान ली, लोग गवर्नमेंट के साथ गए। अगर कल लोग आ जाते हैं तो लोग ऑपोजिशन के साथ गए। फेयर कॉन्टेस्ट है जमहूरियत का। ऑपोजिशन ने भी अपनी बात की है, गवर्नमेंट ने भी अपनी बात की है। ऑपोजिशन ने कहा है कि ये गवर्नमेंट कोविड से ज़्यादा खतरनाक है, कोविड कम खतरनाक है, ये गवर्नमेंट ज़्यादा खतरनाक है, इसको घर भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोविड से तो शायद बच जाएँ लेकिन ये गवर्नमेंट हमें मार देगी। जो मंजरनामा जैगम साहब ने बताया है वो लोगों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पिछले 2.5 साल में यही कुछ देखा है। बिजली महंगी देखी, गैस महंगी देखी। आज वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि हमने बड़े मेहनत से जो है 28 रुपये चीनी सस्ती कर दी। भी कोई उनसे पूछ सकता है कि 1 साल 102 पे बिकती क्यों रही? अगर ये सस्ती हो सकती थी तो ये महंगी बेच के आपने किसको फ़ायदा दिया है? और जिसने महंगी बेची है आपने उनमें से कितनों को गिरफ्तार कर लिया है, कितनों के केस नैब में दे दिए हैं? मेरा मतलब है वो सब आपके दोस्त हैं तो लिहाजा वो बाहर हैं, उनकी तहकीकात नैब नहीं कर सकती, उसके लिए आपने FIA रखी हुई है। बाकी जहाँ तक बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, मुशावरत बहुत है तहरीक है। देखिए ना, हर हफ्ते कैबिनेट का इजलास होता है, मुशावरत ही मुशावरत है। उसमें ऑपोजिशन पर ही बात होती है, कोई हुकूमत साथी पर तो बात नहीं होती है। सारा वक्त ऑपोजिशन को हैंडल करने पर बात होती है। कई घंटे काबीना के इजलासों में कोई हुकूमत करने पर 2.5 साल पर बात हुई है, ऑपोजिशन की मैनेजमेंट पर बात हुई है। लिहाजा मैं नहीं मानता कि मुशावरत नहीं है, मुकम्मल मुशावरत है। अब वो मुशावरत के नतीजे में वो जैसे जहन बैठे हैं वैसी मुशावरत है और उस मुशावरत के वैसे ही नताइज हैं। कुछ जहन लोग बैठ के मशवरा करें वो और काम करेंगे, कुछ जहन मशवरा करें वो और काम करेंगे। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बच्चा था, उसका होमवर्क कोई और करता था, वो रोज क्लास में ला के देता था, खूब तालियां बजती थी कि ये बहुत लाइक है और ये इसकी लिखाई भी बहुत अच्छी है, इसका होमवर्क भी बहुत अच्छा है। या आप मिसाल ले लें कि कोई खातून खाना बहुत अच्छा सबका ख्याल था पकाती थी, तो उसका होमवर्क भी कोई और करता था और उस खातून का खाना भी कोई शेफ पकाता था। तो यकदम वो होमवर्क करने वाला भी गायब हो गया और शेफ भी छुट्टी पे चला गया। अब जब खुद खाना पकाया तो वो बहुत बुरा था और जब खुद होमवर्क किया तो लिखाई बहुत बुरी थी। कुछ ऐसी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है जो करके देते थे ना काम, वो आजकल करके नहीं दे रहे हैं। जब वो करके नहीं दे रहे हैं तो खुद किया हुआ तो बुरा ही होगा ना।
ठीक है, जिन पर हुकूमत, हाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मुशावरत जिसने भी इनको सही मशवरा माकूल मशवरा देने की कोशिश की उसको इन्होंने दूर कर दिया। जावेद हाशमी साहब थे, उन्होंने माकूल मशवरे दिए, उनको निकाल दिया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, माकूल मशवरा देते थे, उनको दूर कर दिया। तो ये माकूल मशवरा देने वालों को बर्दाश्त भी नहीं करते। और अब अंदर से खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर बराह रास्त अपोजिशन के साथ बात करने, काबीना में से तो किसी को नहीं निकाला ना, काबीना में से तो किसी को नहीं निकाला, सब काबीना में वही लोग हैं। काबीना में से तो चले, मुझे क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम 13 दिसंबर का जलसा लाहौर में जोरों शोर से इस वक्त तैयारियां जारी हैं और इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि इस जलसे के हवाले से चूंकि हुकूमत की तरफ से पकड़ धकड़ का सिलसिला चूंकि शुरू किया गया था, इसलिए जो कुर्सियां थीं वो केटरिंग वालों ने देने से इनकार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कुर्सियाँ खरीद लीं। फिर कंटेनर देने के हवाले से भी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहां पर भी पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से फौरी तौर पर चूंकि मेजबानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो लकड़ी का जो स्टेज है वहां पर उसकी तैयारी की जा रही है। मतलब ये कि अपना खुद का एक स्टेज जो है वहां पर बनाया जा रहा है। अब बड़ी भरपूर तैयारी हमने यहां पर तो देख ली, लेकिन जो मरियम बीबी की कैंपेन रही है इस तमाम 1 से 2 हफ्ते के दौरान, वो भी खासी जानदार हमें दिखाई दी है। तो कल का जलसा होगा कैसे, क्या भरपूर होगा, क्या बेहतरीन जलसा होगा, और इसको आखिरी जलसे को बेहतरीन बनाने में गवर्नमेंट की तरह ये अपोजिशन किस हद तक कामयाब रहती है। मुजम्मिल सोबती साहब लाहौर में बैठे हैं, आप बताएगा सूरत हाल क्या है, लोग कितने मोबिलाइज हुए इस जलसे के हवाले से और नून लीग की तैयारी कैसी है? देखिए, नून लीग के लिए तो ये डू और डाई का मामला है, मरियम नवाज के लिए ये डू एंड डाई का मामला है। अगर कल का जलसा अच्छा नहीं होता तो मरियम नवाज़ की क़यादत और उनकी लीडरशिप क्राउड पुलर होने पर सीरियस सवालात पैदा हो जाएंगे, और अगर वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालने के कोई भी डिज़ाइन अपने जहन में रखती हैं तो उनको कारी ज़रब लगेगी, और जो अपोजिट ग्रुप है जो उनके बयानिए से मुत्तफिक नहीं है उसको बहुत बात करने का मौका मिलेगा कि मरियम नवाज़ की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं रही। अब वो गवाल मंडी गई हैं, वो लाहौर में बैठी हैं, और ये मरियम नवाज़ का ही टेस्ट है। 1 मैन शो तो नहीं कह सकता, 1 वुमेन शो है। वो ही क्राउड को लेकर निकल रही हैं, उन्होंने ही 3-4 दिन से कैंपेन चलाई है। कोई और लीडर हमें नज़र नहीं आया, PMLN का अकेली ये मरियम नवाज़ का शो है। कल जो भी रिस्पॉन्स लाहौरियों से या लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों से, फैसलाबाद तक से लोग आ रहे हैं, गुजरांवाला से भी लोग आ रहे हैं, अगर आने दिए गए, अगर लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद ना किए गए, बाहर से आएंगे। लेकिन बड़ा टेस्ट ये है कि लाहौर से कितने लोग निकलते हैं। मरियम नवाज़ ने 3-4 दिन मेहनत की है, कल क्या नतीजा निकलेगा ये उनका मैच डे है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जलसा अच्छा ना हो सके, जो लोग उनके लिए लोग ला सकते हैं, मतलब हर जो उनकी B क्लास लीडरशिप है उनके घरों में छापे ज़रूर मारे गए हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इट्स अ फेयर कॉन्टेस्ट। हर गवर्नमेंट ऐसे करती है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वो भी ऐसे करते रहे हैं, लिहाजा उन्हें गिला या कोई एक्सक्यूज़ देने का जवाज़ नहीं है। जमहूरियत में और एहतजाजी तरीक़ों में ये जायज़ बात है, हुकूमत को इतना इख्तियार होता है कि वो डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर ये भी नहीं करना है तो फिर हुकूमत किस बात की है? तो ये हमने हमेशा हुकूमतों को, खुद मुस्लिम लीग नून ऐसे करती रही है। आप आज सिंध में कोई तहरीक चलाने की कोशिश करें, पीपल्स पार्टी ऐसे करेगी, तो इसमें कोई ब्लेम गेम वाली बात नहीं है। लेकिन मरियम नवाज का पहला कड़ा टेस्ट टुमारो है, जो भी नतीजा निकलेगा वो आपके साथ व्यूज मेकर्स में जरूर पीर को डिस्कस होगा। लेकिन अगर जलसा अच्छा हुआ तो ये मरियम नवाज का लॉन्च है, बुरा हुआ तो उन्हें घर बैठना। ठीक है, मेरे पास सेगमेंट के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स हैं सभी के पास, मैं 90 सेकंड्स के साथ आऊंगी। डॉक्टर साहब, कैसा होगा कल का जलसा? मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन और तारीखी जलसा ये होगा, और ये मैं 2-3 वजह से ये मैं बात कह रहा हूँ। इसलिए कि पहली वजह तो ये है कि अगर आप पिछले चंद हफ्तों की डेवलपमेंट देखें और उसमें जो जलसे हुए हैं उन पर एक नज़र डालें तो वो सारे जलसे हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत कामयाब हुए हैं। गुजरांवाला का आप देख लें, कराची का देख लें, और अब जो लाहौर का होने जा रहा है, लाहौर वैसे भी मशहूर है, मतवालों का शहर है, और अवाम की जो छोटे छोटे जलसे भी जो मरियम ने किए हैं वो बड़े जलसों में बदल गए हैं। तो पहली वजह तो यही है कि जो हमें पिछले चंद हफ्तों की जो सूरत हाल बता रही है ये बड़ा होने जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि
खुद अवाम जो है वो अब हुकूमत से उकता चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं और उसकी बहुत सारी वजूह हैं। वो इनके झूठे दावों से तंग आ चुके हैं, इनके वादे पूरे न करने से तंग आ चुके हैं, इनकी जो आमरीत ये मुसलत करने की कोशिश है उससे तंग आ चुके हैं। तो लोग अब उस वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि उनका आना लाजमी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और तीसरी और आखिरी वजह इसकी यह है कि जो बयानिया दिया जा रहा है वो बड़ा पावरफुल बयानिया है, वोट को इज्जत दो वाला। यानी पाकिस्तान में जो बार बार वोट को इज्जत नहीं दी गई, अवाम का मैंडेट चुराया गया, उसके खिलाफ काम किए गए, अब जो बातें जलसों में हुई हैं उनसे अवाम की समझ और शऊर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जिस किस्म की तकरीरें हो रही हैं, जो अख्तर मेंगल साहब ने कही, जो खुद मरियम कर रही हैं, बिलावल कर रहे हैं, यानी उन बुनियादी सवालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो अब से पहले नहीं उठाए गए। और यह बहुत ज़रूरी है कि अवाम को असल समझ में आए चीज़ें कि असल मसाइल क्या हैं और उन मसाइल के पीछे लोग कौन हैं। तो जब तक ये बात, अब तक लोग घबराते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन अब ये सबसे पॉजिटिव बात यही है कि इन चीज़ों पर बात की जा रही है, इन चीज़ों पर मजीद बात होने की ज़रूरत है और वो कल होगी। मोना, कैसा होगा कल का जलसा, क्या आपकी उम्मीदें हैं बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? देखिए ज़रियाब, इसमें तो शक नहीं है कि गढ़ है पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बिलखुसूस लाहौर, तो नून लीग का जाहिर है अगर वहां पर भी जलसा अच्छा नहीं होगा तो कहाँ अच्छा होगा, ये सवाल है। खैर, ये अभी तक इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि अच्छे जलसे हुए हैं। पीडीएम के जो जितने अभी तक जलसे हुए हैं क्राउड के लिहाज से तो हमने हर जगह एक्सेप्ट आई थिंक पेशावर हमने अच्छा क्राउड देखा है। लेकिन खैर यहाँ पर बात यह है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक दूसरे पैराए में भी बात होनी चाहिए। बाकी सारे साथियों ने जलसे के मैग्नीट्यूड पर भी बात कर दी, क्या क्या चीजें क्राउड को पुल कर सकते हैं वो भी बात हो गई। दूसरा इसका एंगल ये है कि अगर हम जलसे के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग तो मतलब खुद इसी चीज की बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो एसओपीज हैं वो किस लेवल तक वायलेट होंगे। मतलब अगर आप इस लेवल के क्राउड्स को पुल करेंगे तो जाहिर है एक तो नामुमकिन ही बात है फितरी तौर पे कि हम कोविड की कोई भी प्रिवेंशन कर पाए या उनके एसओपीज पर कोई भी अमल दरामद कर पाए। और आपने देखा है जरिया, ये तो देखे पीडीएम के जलसे तो अपनी जगह, चलिए ठीक है, हम कहते हैं 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं तो उनको इतनी रिस्पेक्ट तो जमहूरी किसी भी सिस्टम में मिलनी चाहिए ऑपोजिशन की जमातों को कि वो वहां पर अपना जलसा कर लें वगैरह वगैरह, जितना भी क्राउड आता है। लेकिन पीडीएम के जलसों के अलावा भी जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि 13 तारीख को लाहौर का जलसा हो रहा है, आप देखें मोबिलाइजेशन की इनके जलसों पे जलसे हो रहे हैं पीएमएलएन के, कॉर्नर मीटिंग्स पे कॉर्नर मीटिंग्स ये लोग कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग सैकड़ों लोग इकट्ठे कर लेते हैं। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, ये आप रोज की बुनियादों पे आप कोई ना कोई पर्पस बना के, कोई ना कोई बहाना बना के, सिर्फ इसलिए कि आप एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं 13 तारीख का, उन सब के होते हुए मुझे लगता है जाहिर है 13 तारीख का जलसा, मुझे इसमें शक नहीं है कि वहां पर क्राउड बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, अभी तक भी अच्छा होता आया है। 90% जितने पीडीएम के जलसे हुए सब जगह अच्छा हुआ है। और लाहौर में अच्छा नहीं होगा नून लीग का जलसा तो, और जहां पर नून लीग जो है वो ऑर्गेनाइजर है या होस्ट है, तो वहां नहीं होगा तो कहाँ होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि हम अगर ये सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ये बात डिस्कस कर रहे हैं और हम खुद इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए ठीक है मोना, पॉइंट आपका आ गया, आपका पॉइंट लेके ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, ना सिर्फ कल जलसे को भरपूर बनाने के लिए पीडीएम ने अपनी कोशिश की है, बल्कि कोरोना वायरस को भी खुली छूट और दावत देने की प्लानिंग कर रखी है। ब्रिगेडियर साहब, गालिबन वो मेरी बात सुन पा रहे हैं। असल में जो आप बात कर रही थी जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लाहौर के जलसे को देखने के लिए लाहौर की कॉन्फ़िगरेशन को समझना बड़ा जरूरी है। लाहौर में मरियम के जितने जलसे हो रहे हैं, जितनी कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया हो तो एक पर्टिकुलर वो है जो इंटीरियर वो इलाका जिससे वो कंटेस्ट करती रही है। मॉडल टाउन से लाइन खींच दें, केनाल के साथ साथ ऊपर चले जाएं और शादरा तक चले जाएं, और जो क्राउड है वो सिर्फ उसी इलाके तक महदूद है जिस इलाके में वो अपना पहले भी जलसे करती रही है। इतनी कॉर्नर मीटिंग्स के बाद करने का मकसद यही है कि आप सेकंड क्लास की लीडरशिप है उसको एजिटेट करें और उसको कहें कि वो लोगों को जमा करें। फिर शेखुपुरा से आपको पता है कुछ लोग आएंगे, फैसलाबाद से जरूर लोग आएंगे, तो ये जलसा तो उसमें आपका क्राउड जमा करना तो कोई इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्राउड जितना आएगा उसमें उसको वो नैरेटिव का नहीं पता है, जो नैरेटिव की बात हो रही है कि जी नैरेटिव ये हो गया और नैरेटिव वो हो गया, वो किसी और मकसद के तहत आते हैं। वो उनको किसी तरह भारत कल का जलसा है,
क्राउड जमा होगा, चूंकि न सिर्फ ये इनका क्राउड जमा होगा, उसमें पीपल्स पार्टी का भी क्राउड होगा, उसमें यहाँ पे फजलुर रहमान के भी 2-3 मदरसे हैं, उनका भी क्राउड होगा। तो ये तमाम पार्टियां जब करेंगी, क्राउड को तो आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो तमाम का तमाम जो उनका बेसिक जो उनका मकसद वो फेल हो जाता है। लेकिन बात वही है जो मूना ने किया कि अगर हम इस क्राउड के ऊपर तालियां बजाएंगे और हम इसके ऊपर वो कहेंगे कि जी बहुत ज्यादा लोग आए, एक और चीज की नफी कर रहे हैं और वो नफी है जो आप पहले पॉइंट आउट कर चुकी हैं। तो अब अपोजिशन का जलसा करना हक है, आई विश दे गो थ्रू इट, और इसको ये ठीक है, पीसफुली आराम से तौर पर सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मैं आगे बढ़ूंगी। जगम साहब, कैसा होगा कल का जलसा? ज़रिया, लाहौर को नवाज शरीफ साहब ने सुलाया था और मरियम नवाज जगा रही हैं। कोई 150 साल तक नॉर्थ ऑफ इंडिया का और उसके बाद पाकिस्तान का, इन दोनों को मिला के एजुटेशनल पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है लाहौर। लाहौर से तहरीकें बड़ी बड़ी शुरू हुई जिन्होंने बड़ी बड़ी तब्दीलियां की, लेकिन 1980 की दहाई के बाद से जब से नवाज़ शरीफ साहब का अरूज आया और लाहौर नवाज़ शरीफ साहब का शहर बना, तो वहाँ से एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो थी उसकी सफ़ें लपेट दी गई और अब ख़ुद वही पार्टी और उसकी एक नई लीडर वहाँ से एजुटेशनल पॉलिटिक्स के एक नए दौर का आगाज़ करने जा रही है। तमाम फैक्टर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बहुत अच्छा जलसा होगा। मेरे ख़्याल में मरियम नवाज़ की जो लीडरशिप है, जो करिश्मा है, वो साबित हो चुका है। अगर मुल्तान जैसे शहर में वो क्राउड पुल कर सकती हैं, जो बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज़ का शहर नहीं है, और जहां मुस्लिम लीग नवाज़ जनूबी पंजाब में कभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही, तो लाहौर तो उनका शहर है। फिर 11 जमातें हैं जिन्होंने करोड़ों वोट लिए हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ने 1 करोड़ 20 लाख वोट लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने 70 लाख वोट लिए हैं। उसके बाद मौलाना के भी साइजेबल एक प्रेजेंस और मदरसे और फॉलोअर्स हर शहर में मौजूद हैं। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अच्छा जलसा वो कर सकेंगे, और कोई बहुत बड़ी बात भी मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हुकूमत क्यों इसको इतनी बड़ी बात समझ रही है और इतनी परेशान है, और एक दिन के जलसे को वो 5 दिन का जलसा बना चुकी है। हर रोज़ वो खबरें बना रही है, अपनी जमहूरियत पसंदी के ख़िलाफ़ वो इक़दामात कर रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद नहीं है, वो आमरीत पसंद है, जिसकी वजह से अपोजिशन का नैरेटिव जो है वो मजबूत हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह का यहाँ तसादुम हो गया तो फिर तो हुकूमत के लिए बहुत ही बुरा होगा। सही, लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और कल के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम बीबी की जानिब से भरपूर कैंपेन का जो है वो पिछले एक हफ्ते से आगाज कर दिया गया था। कल की मेजबान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि कल का दिन डिसाइड करेगा कि मरियम बीबी की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल आगे होगा क्या। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब और शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें अगर हम लोग एक मेन पॉइंट देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की जा रही थी। कुछ दावा किया गया उनकी जायदादों के हवाले से कि इतनी जायदादें जो हैं वो उन्होंने बना रखी हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, DI खान और यहाँ तक कि दुबई का भी बताया गया कि दुबई में भी उनकी जायदादें हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि दावा कर दिया, अभी तक तो ये इल्ज़ाम है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि इसमें कितनी हकीकत है, कि कार्रवाई भी करनी चाहिए, सिर्फ इल्ज़ाम तक ही ये मामला महदूद रहेगा। मोना, अगर इतना कुछ है और हुकूमत को इस बारे में मालूम भी है सब कुछ, तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपने जिसे कहते हैं ना $1 मिलियन सवाल, वो आपने पूछा है, बिल्कुल करनी चाहिए, और असल तो सवाल है ही यही। आपको याद होगा, आपसे कुछ रोज पहले नैब ने तलब किया था मौलाना फजल रहमान साहब को, और उनसे इसी हवाले से कुछ उनके असासाजात के हवाले से पूछगछ करनी थी। लेकिन फिर उनकी तरफ से, जो मौलाना साहब की तरफ से जिस लेवल का बैकलैश आया सिर्फ उस तलबी पे, हमने देखा कि नैब ने बाकायदा ऑफिशियली कहा कि नहीं जी, हमने तो कभी तलब किया ही नहीं था। तो और मौलाना साहब ने, आपको पता है, उन्होंने जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने उनकी तरफ ललकार के कहा था कि जी अगर मुझे आप पूछेंगे तो फिर मैं वहां पर धरना दूंगा, और मैं सेक्टर कमांडर के घर के आगे धरना दूंगा। तो ये तमाम बातें उन्होंने उस वक्त की।
फौरी तौर पर वो मामला ऐसा लगा जैसे कभी था ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बात असल में ये सीधी सीधी बात है। नैब में तो आपको पता है कोई भी जाके किसी के भी खिलाफ, ख्वाह हुकूमत हो, अपोजिशन हो, आम शहरी हो, हम किसी के भी खिलाफ जाकर दायर कर सकते हैं कोई भी इस किस्म की शिकायत के हमें पता है कि कोई एसेट बियॉन्ड मींस किसी के पास है या लिविंग बियॉन्ड मींस का मामला है, तो वो जाके सीधी सीधी बातें कर दें। हुकूमत को तो खुद चाहिए कि इसको परस्यू करें, नैब के पास लेकर जाएं। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम थोड़ा नैब का भी, बल्कि ये शुरू से एक बात ये शुरू की रही है कि जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग आते हैं, और हम लोग जो इस किस्म की चीजें होती हैं वहां पर हम सिर्फ इंकिशाफात करते हैं, और ये सिर्फ अगर इसके बाद एक्शन ना हो तो इसको फिर सिर्फ इसी तरह से देखा जाएगा ना, पब्लिक की नजरों में तो यही परसेप्शन बनेगा कि सिर्फ ये पीडीएम को एक तरह से सबोटाज करने के लिए या फिर अपोजिशन की तहरीक को थोड़ा सा उनको मलाइन करने के लिए, उनके दिलों में वो बात पैदा करने के लिए कि किया जा रहा है। अगर इसके बाद एक्शन ना हो तो मुझे लगता है कि फिर तो वीक ग्राउंड पे पड़ जाएगी हुकूमत। ठीक है, मेरे पास इस सेगमेंट के लिए भी वक्त मुख्तसर है, एक एक मिनट में गुजारिश है जवाब दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा सिर्फ दावे या इल्जाम या कार्रवाई भी करनी चाहिए गवर्नमेंट को? कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये मामला दो अशखास के दरमियान है जैसे मुझे लग रहा है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर हैं तो वो कैबिनेट के मेंबर, गवर्नमेंट का हिस्सा है। उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने कहा कि जी फजलुर रहमान साहब जवाब दें। अगर फजलुर रहमान साहब जवाब नहीं देते तो फिर उसको इसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। तमाम चीजें जो उन्होंने कही उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में चीजें प्रूव होती हैं तो तभी वो सजा की तरफ जाएंगी ना। फिलहाल तो वो उन चीजों से ताल्लुक रखती हैं जो अली अमीन गुंडापुर ने कही है, और वो कहते हैं मेरे पास इसके प्रूफ मौजूद है। तो बाकी जो मूना ने जो चीजें कही वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसी बेवकूफ़ी का फायदा कोई नहीं जिससे गवर्नमेंट वीक विकेट पे चले जाए और उसके बाद कार्रवाई भी आगे ना चले। अगर ये चीज कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रूव होती है ठीक है, नहीं होती है तो फिर साफ जाहिर है कि बैकलैश तो उसका आएगा, और बैकलैश करना अमीन गंडापुर पे नहीं आएगा, बैकलैश जो है वो हुकूमत के ऊपर आएगा। जगम साहब, इल्जाम लगाना बहुत आसान, साबित करना बड़ा मुश्किल, कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो कल बहुत दुख हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। आप देखिए, एक तो उन्होंने प्रॉपर्टी की बात की, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कोई चोर कहते हैं, हर एक की प्रॉपर्टी पे शक करते हैं। जाहिर है ये साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी नाजायज़ है। चले वो तो आगे की बात है, नैब की हमने बात की, लेकिन आपने देखा उसके अलावा इन्होंने एक दो बातें की जो ख़तरनाक हैं या फिर अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना जो हैं वो गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं, वो जासूस हैं, वो गद्दार हैं और वो सेक्टेरियनिज़म में मुलव्वस हैं। ये ऐसी चीज़ें, और सिर्फ वो यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने दो गैर मुल्की जासूसी इदारों का नाम भी ले लिया। एक तो भारत की एजेंसी का उन्होंने नाम लिया, रॉ का, लेकिन उसके साथ उन्होंने बरतानिया की एजेंसी MI6 का भी नाम ले लिया। बरतानिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं कि उनके भी वो एजेंट हैं। अब मुझे पता नहीं MI6 जो है वो किस तरीके से अली अमीन गंडापुर को आके रिपोर्ट करती है, क्योंकि उनकी और मौलाना की कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, तो MI6 मुनासिब समझती है कि अपने अंदरूनी जो वाक़यात और मामलात हैं वो आके गंडापुर साहब को बताएं। देखिए ये किस तरह की बात है, ये इल्ज़ाम किस तरीके से लगाया जा सकता है, और अगर किसी इस इल्ज़ाम में सदाकत है तो किस तरीके से हुकूमत यहाँ पे रुक सकती है। कैबिनेट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि कैबिनेट ही हुकूमत होती है, वजीर आजम हुकूमत नहीं होते। तो हुकूमत अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाती है, या तो साबित करे या फिर इन दोनों वज़रा को सैक करना चाहिए। डॉक्टर साहब, असासों के हवाले से भी बड़े सख्त इल्ज़ामात, और जिनका हवाला जगम साहब ने दिया वो भी तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, यानी पिछले 2.5 साल से सिवाय कार्रवाइयों के इन्होंने किया क्या है? कुछ कारकर्दगी दिखाई नहीं है, कारकर्दगी आपकी ढेले की नहीं है, कार्रवाइयाँ किए जा रहे हैं। और वो सारी कार्रवाइयाँ, शहजाद अकबर आपको याद हैं, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और 2.5 साल से मुसलसल दावे कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन के खिलाफ दावे कर रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कार्रवाइयों का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, ना इनके पास कोई ठोस सबूत होते हैं, ना ये उसको साबित कर सकते हैं, ना किसी अदालत से सजा दिलवा सकते हैं। सिर्फ ये कार्रवाइयाँ करके आवाम की तवज्जो हटाना, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ, वो सारे लोग जो इनकी काबीना में शामिल हैं, वो सब जनरल मुशर्रफ के साथ भी थे 30-40 साल से, वो खुद वही कुछ करते रहे जिसके इल्ज़ाम ये दूसरों पे लगाते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो इनके अपने सिलेक्टर्स में जो लोग हैं जिनके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके नाम लेने पर जो है वो चैनल म्यूट कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कार्रवाई करके करेंगे क्या? मेरा जवाब ये है कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुजम्मिल साहब,
असल में ना जब मौलाना कोई गेम बनाते हैं, पहले भी वो जब मार्च कर रहे थे तो उस वक्त नैब भी एक्टिव था उनके ख़िलाफ़, जिस तरह मौलाना ने एक्शन लिया, इशारा दिया, और अकरम दुरानी साहब को भी बुलाया जा रहा था। फिर उनके जत्था फोर्स भी नज़र आ गई थी और लग रहा था कि उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। फिर उनसे मुज़ाकरात हो गए चौधरियों घर में, वो चले गए, 1 साल खामोश रहे, 1 साल नैब भी खामोश रही, सब खामोश रहे। अब फिर PDM मुतहर्रक हो गई है। ये टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। देखिए हुकूमत सोई हुई थी पिछले 1 साल, ये एकदम जागती है जब कोई इनके ऊपर हमला करे तो फिर बड़ी काउंट करती है। इल्जामात की बौछार कर देने से कुछ नहीं होगा, और अगर वाकई खिलाफ कानून कोई काम हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो इसके मैलाफाइड। ठीक है, इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।